तो आज वायुसेना के लिए बहुत बड़ा दिन है। वायुसेना की ताकत और बढ़ गई है। देश का पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो देश में ही बना है एयरफोर्स में शामिल हो गया। वायुसेना के जोधपुर एयरबेस में आयोजित एक कार्यक्रम में देश में बना पहला लड़ाकू एयरक्राफ्ट शामिल कर लिया गया। सबसे पहले जो पहली यूनिट है उसमें 4 हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। और रोहित, कुछ देर पहले ही जैसे खबर आई कि वायुसेना ने किस तरह से जो सुखोई जेट फाइटर्स थे उनने किस तरह से जो महान एयर था उसको एक तरह से देश की सीमा के बाहर किया, एयर स्पेस को पूरी तरह से सुरक्षित किया। और वही वायुसेना की जो ताकत है आज थोड़ी और बढ़ गई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें शॉर्टी भी ली। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी वक्त की हैं जब उन्हें कॉकपिट पे सवार किया गया। उन्होंने अंदर से जाके पूरा मुआयना किया, देखा कि ये जो हेलीकॉप्टर नया भारत में शामिल किया गया है फाइटर हेलीकॉप्टर, वो किस तरीके से काम करता है। और ये तस्वीरों को आप देखिए, अपने आप में ऐतिहासिक है। भारत की जो निर्भरता है विदेशी हथियारों में और साजो सामान के लिए, उसको कम करने की एक बहुत बड़ी पहल है। आपको याद होगा अमेरिका में इस तरीके के प्लेनों को जो हेलीकॉप्टर होते हैं उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, जो कि युद्ध में बहुत कारगर साबित होते हैं। खासकर अभी हर्ज़ेगोविना के युद्ध में भी इनका इस्तेमाल देखा गया था, बोस्निया के साथ उधर में। तो इस तरीके से ये पूरा जो युद्ध का ये जो बहुत बड़ा हथियार है भारत ने खुद विकसित किया है। और तमाम धर्मों के रीति रिवाज के साथ इसे औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी भी इस वक्त पे मौजूद थे जब ये हल्के वजन का हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर सेना में शामिल किया गया। तो पहाड़ी इलाकों में आसानी से ये अपनी फुल कैपेसिटी में ऑपरेट कर सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां पर खासकर किया जा सकता है जहां पर फाइटर जेट्स की जरूरत ना हो। यह अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों से भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। लगातार 3 घंटों से ज्यादा उड़ान भर सकता है। और इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता हिमालय पर मौजूद चीन सीमाओं की निगरानी करना भी होगा। बताया यह भी जा रहा है कि इसकी बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर सामान्य असॉल्ट राइफल्स की जो गोलियां हैं उसका भी असर नहीं होगा। और भारत ऐसा 7वां देश बन गया है जो अपना स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसने विकसित किया है। सुनवाते हैं आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है और इसे बनाया और डिजाइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। बिल्कुल भारतीय जरूरत के मुताबिक है। यह हेलीकॉप्टर इस तरह का है कि दिन में ऑपरेट कर सकता है, रात में भी ऑपरेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इसकी बॉडी को इस तरह से बनाया गया है, रोटर को इस तरह से बनाया गया है कि असॉल्ट राइफल से अगर फायर किया जाए तो इस पर कोई असर नहीं होता है। इस हेलीकॉप्टर में न केवल आगे देख सकते हैं गन लगा हुआ है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल भी तैनात किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह जो है अटैक हेलीकॉप्टर है सियाचिन जैसी जगहों में यानी 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी ऑपरेट कर सकता है। तो दूसरी ओर रेगिस्तान जैसी जगहों में जहां तापमान जो है 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है वहां भी वो ऑपरेट कर सकता है। समुद्र में भी ऑपरेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो बताए, इसका वजन जो है मात्र जो है करीब 6 टन के आसपास है। यानी इतना कम हल्का वजन होने की वजह से ऊंचाई वाली जगहों में यानी पहाड़ी जैसे जगहों में फुल ऑपरेट के साथ ये जो हेलीकॉप्टर जो है जिस ड्यूटी जो दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, उसको अंजाम दे सकता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो हेलीकॉप्टर है जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी अपग्रेड करने की, हम इसको भारत के ज़रूरत के मुताबिक ऑपरेट कर सकते हैं। यह जो हेलीकॉप्टर है पूरी तरह से अटैक हेलीकॉप्टर है। सामान्य हेलीकॉप्टर में देखेंगे कि पायलट अगल बगल बैठता है, यहाँ पर जो पायलट अगर देखेंगे तो आगे पीछे बैठता है। और जिसकी अगर देखेंगे तो बहुत पतला है। इसका सीधा मतलब होता है कि हवा का जो दबाव जो होता है उसको कम किया जा सके। यानी इसकी स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसकी स्पीड है 320 किलोमीटर प्रति घंटा।
यह न केवल जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में काम आ सकता है बल्कि बॉर्डर पर भी काम आ सकता है, चाहे चीन के बॉर्डर की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें। तो यानी हर लिहाज से ये जो भारत की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक यह परफेक्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। जोधपुर से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, सीधे राजनाथ सिंह सॉर्टी लेकर उतर चुके हैं और उनके साथ देश के वायुसेना प्रमुख भी मौजूद हैं और वहां बाकायदा उतरने के बाद जी सूट में आप उनको चलते हुए देखेंगे। उन्हें एयरफोर्स की कैप पहनाई गई और अब वो अपना अनुभव शायद साझा करें प्रेस के साथ। एक ऐतिहासिक उड़ान मेक इन इंडिया अदिति को अगर कहे कि पंख देते हुए उतरे हैं और अब आगे की तरफ जहां वो अपने अनुभव को शायद साझा करें। बिल्कुल, और लद्दाख में भी इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल हुआ है, राजस्थान में भी हुआ, यानी कि हर तरह के मौसम में, चाहे वो लद्दाख का माइनस में रहा हो टेम्परेचर, उसमें भी ये जो हेलीकॉप्टर है ये पूरी तरह से खरा उतरा है। और राजस्थान की गर्मी में भी इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल हुआ, वहाँ पर भी ये पूरी तरह से खरा उतरा है। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त राजनाथ सिंह, एक जिसे कहते हैं कि ये अब तस्वीर लेने का एक बेहतरीन मौका, ऐतिहासिक दिन है। पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर अब वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। चारों धर्मों के रीति रिवाजों के साथ उसे शामिल किया गया और उसके बाद पानी की बौछार से उसका सैल्यूट भी किया गया।